आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इन रिगार्डिंग इंश्योरेंस। हम लोगों को ये तो पता है कि सर जब भी कोई इंश्योरेंस लेता है तो इंश्योरेंस वन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? तो कि इंश्योरर दैट मींस इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड दैट मींस पॉलिसी होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें लीगली कंसीडरेशन दिया जाता है, पॉलिसी होल्डर टाइम टू टाइम प्रीमियम पेमेंट करता है और जब भी पॉलिसी होल्डर को जिस कंडीशन के तहत इंश्योरेंस लिया गया होगा, अगर वो इवेंट हो रही है तो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम की अमाउंट पॉलिसी होल्डर को पेमेंट कर देगी। ऐसा ही कुछ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। बट इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बहुत अलग अलग प्रिंसिपल्स के बेस पे है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है उसको मैं यहां पे दो पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। बट लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी हम देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस दैट मींस पर्टिकुलर किसी बंदे ने खुद का इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को पेमेंट कर देगा। दैट मींस क्लेम रिकवर हो जाएगा। बट क्लेम की अमाउंट रिसीव्ड कौन करेगा? फैमिली मेंबर्स। तो यहां पे समझो, अगर इस बंदे का नाम है मिस्टर एक्स, इसने अलग अलग कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी अलग अलग पॉलिसी लेके रखी है। यहां पे सपोज फर्स्ट कंपनी के पास 10 लाख की पॉलिसी लेके रखी है, 5 लाख की पॉलिसी लेके रखी है, 8 लाख की पॉलिसी लेके रखी है और एक और 5 लाख की पॉलिसी लेके रखी है। बट अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, अगर मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है टोटल जो अमाउंट है वो मिस्टर एक्स की फैमिली मेंबर को प्रोवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स जो है उसकी डेथ होने की वजह से फैमिली मेंबर को मॉनिटरी दैट मींस फिनेंशियली कितना लॉस हुआ है वो लॉस हम मेजर नहीं कर पाते। और इंश्योरेंस फिर इंडेमनिटी देखने जाए, सर इंडेमनिटी दैट मींस जो भी लॉस हुआ है वो उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी बेयर करके देगी। बट यहां पे किसी इंसान की जब डेथ होती है तो वहां पे इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता और टोटल अमाउंट प्रोवाइड कर दी जाती है। जबकि कंट्रीब्यूशन में हर एक इंश्योरर अलग अलग अमाउंट प्रोवाइड करेगा और जितना उसके हिसाब में आएगा उतना। तो ये बात सिंपल है, कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होगा। बट अब बात करते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की। जब नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बारी आती है दैट मींस पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का, सपोज मेरे पास कोई बॉक्स पड़ा है, उस बॉक्स की मार्केट वैल्यू सपोज 1 लाख है, तो मैं क्या करता हूं, कोई एक इंश्योरेंस कंपनी से इसका इंश्योरेंस नहीं करवाता। ऑब्वियसली इसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अगर इस प्रोडक्ट को डैमेज हो रहा है तो वो मेरे फिनेंशियल कंडीशन पे अफेक्ट कर रहा है, मेरे को फिनेंशियली लॉस जा रहा है, तो मैंने इसके ऊपर इंश्योरेंस लेके रखा है। बट अगर मैं बात करूं कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस दैट मींस जितनी हमारी मार्केट वैल्यू है उतनी अमाउंट का मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं। बट मैं क्या करता हूं, अलग अलग कंपनी के पास से इंश्योरेंस ले रहा हूं, ए बी सी एंड डी। दैट मींस फर्स्ट कंपनी के पास मैंने 10,000 का इंश्योरेंस लिया, सेकेंड कंपनी के पास 20,000 का, थर्ड कंपनी के पास 30,000 का और फोर्थ कंपनी के पास 40,000 का। दैट मींस जो भी मेरी इंश्योरेंस की अमाउंट है वो कॉम्प्रहेंसिव है। दैट मींस मैंने अंडर इंश्योरेंस या ओवर इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। इसका मतलब जो मेरे पास जो मेरी असेट है, ये वाला जो मैंने असेट बना के रखी है वो असेट मेरे लिए फुल्ली इंश्योर्ड है। अगर इसको कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी के पास मैं पैसे रिकवर कर सकता हूं। बट यहां पे समझो बच्चों, अगर ये प्रॉपर्टी
पूरी अगर डिस्ट्रॉयड हो गई तो मेरे को फिनेंशियली लॉस कितना होगा, 1 लाख। तो यहां पे मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास रिकवर करूंगा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, मेरे को टोटल 1 लाख रुपीज मिल गए। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर ये चीज पूरी डैमेज नहीं हुई और फिनेंशियली लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉस की अमाउंट जो है आपके पास 40,000 है, तो किसके पास से रिकवर करोगे आप ये अमाउंट? यहां पे आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मेरे पास 4 इंश्योरर है, 4 इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें से किसके पास से पैसे रिकवर करने हैं? तो यहां पे चार जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सब लायबल है मेरे को पेमेंट करने के लिए। कितना सर पेमेंट करेंगे ये कंपनियां? जितना उन लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, दैट मीन्स उन लोगों ने जितनी मेरे को प्रॉमिस की है उस प्रपोर्शन में। दैट मीन्स यहां पे मैं प्रपोर्शन देखने जाऊं तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, तो प्रपोर्शन 1:2, 2:2, 3:4 ये वाला रेशियो आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, जो लॉस है 40,000 का लॉस, उसको भी मैं 1, 2, 3, 4 इसमें डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर क्या रहेगा? कंपनी ए के पास से रिकवर करूंगा मैं 4,000, कंपनी बी के पास से रिकवर करूंगा मैं 8,000, कंपनी सी के पास से रिकवर करूंगा मैं 12,000 और कंपनी डी के पास से मैं रिकवर करूंगा 16,000। तो ऐसे मैं अपना 40,000 का लॉस रिकवर करूंगा जहां पे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। सिंपली ये कैसे फाइंड आउट किया हुआ है मैंने? जो मेरा लॉस था वो जो प्रपोर्शन है उस प्रपोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिया। प्रपोर्शन है 1, 2, 3, 4, दैट मीन 1:2, 2:2, 3:4। तो कैलकुलेशन सिंपल सा बनता है 40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 4,000, 40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 8,000, 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 12,000, 40,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 16,000। बट यहां पे देखने जाए तो अगर आप प्रपोर्शन यूज नहीं कर रहे तो दूसरी मेथड आपके पास है, आप फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो भी मेरा आंसर कुछ ऐसा ही आएगा। तो फॉर्मूला के बेस के ऊपर देखें तो कंट्रीब्यूशन अगर फाइंड आउट करना है, कंट्रीब्यूशन की अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो सम एश्योर्ड दैट मींस पॉलिसी अमाउंट विथ इंडिविजुअल दैट मीन्स अलग अलग कंपनी के पास मैंने कितनी अमाउंट की पॉलिसी लेके रखी है इनटू अमाउंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय टोटल सम एश्योर्ड। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को इजीली कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। देखते हैं फर्स्ट वन, सम एश्योर्ड विथ इंडिविजुअल। मैंने कंपनी ए की बात करूं तो कंपनी ए में मैंने 10,000 की पॉलिसी लेके रखी है इनटू अमाउंट ऑफ लॉस मेरा 40,000 का हो रहा है, टोटल सम एश्योर्ड 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, दैट मींस सम एश्योर्ड टोटल है 1 लाख। तो यहां पे मेरे को मिलेगा कंपनी ए के पास से 4,000 रुपीज मिल जाएंगे। वैसे ही कंपनी बी की बात करें तो सम एश्योर्ड विद इंडिविजुअल 20,000 का इंश्योरेंस लेके रखा है इनटू टोटल लॉस हुआ है 40,000, टोटल पॉलिसी 1 लाख। तो यहां पे मेरे को कंपनी बी के पास से 8,000 रिकवर हो जाएंगे। सेम कंपनी सी का अगर कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 12,000 और कंपनी डी का कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 16,000। तो जो भी मेरे को लॉस, जो मेरा क्लेम है वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट करके मेरे को प्रोवाइड करेगी। तो ये सिंपल सा एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, जिसमें क्या बोला है, अगर आप पर्टिकुलर कंपनी पे कहीं पे क्लेम कर रहे हो बट दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन केस ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस, दैट मींस अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो वहां पे कंट्रीब्यूशन का रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका सिंपल बेसिक सा फंडा क्या है, क्योंकि किसी इंसान की डेथ हो जाए तो उस अमाउंट को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते और उस टाइम पे जितनी भी पॉलिसी अमाउंट है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो टोटल अमाउंट पेड करने के लिए लायबल है। बट
जब नॉन लाइफ इंश्योरेंस आता है तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में एक बेसिक प्रिंसिपल वहां पे अप्लाइड होता है, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी दैट मींस जितना लॉस हुआ है उतनी ही अमाउंट मिलेगी, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं मिलने वाली आपको। तो ये था कंट्रीब्यूशन जो अप्लाई होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस को। सिंपल सा पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैंने इंश्योरेंस लेके रखा है, बट 1 2 3 4 अलग अलग लोगों के पास अलग अलग इंश्योरर है मेरे पास, तो एट अ टाइम ऑफ क्लेम, जब क्लेम की बारी आएगी तब जो भी मेरे लॉस की अमाउंट होगी वो सारी लॉस की अमाउंट जितने भी मेरे इंश्योरर है उन इंश्योरर में डिवाइड हो जाएगी। कौन से रेशियो में? तो कि जो उनकी सम एश्योर्ड की पॉलिसी है उस रेशियो में। अगर ये वाला फंडा अप्लाई नहीं करना है तो दूसरा फंडा है आपके पास, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सम एश्योर्ड विद इंडिविजुअल इनटू अमाउंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय टोटल सम एश्योर्ड। इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।